जी फोक्स, मैं यहाँ पर बैठा हुआ ये अंदरून लाहौर में ये नान खताइयाँ खा रहा हूँ। चाय का ऑर्डर कर दिया है। बहुत ही सस्ता। ये मैं जो मुंह में डाल रहा हूँ ये मक्खन बाकर खानी है। और ये देखें, ये चाय बनाते हैं। अब बाकर खानी के साथ चाय का जो मज़ा आएगा वो खाने वालों को ही पता है। ये देखें, ये मीठा उसने चखा, ये मीठा चख लिया। मीठा सही है। ये काढ़े की चाय है। अरे बढ़ रही है गल। ये देखें, ये बाकर खानी, ये खताई है। जो लोगों को तकलीफ से जो गुजरे हैं उनको अपनी सोच होए इस तरह के मारना अनबिलीवेबल जी, खा गए हो। तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? कबाली वालों को इससे क्या फायदा होगा? तो जब तक खताई को इसमें मिक्स नहीं करें, जब भिगो के ना खाएं, उसमें मज़ा नहीं आता। लोगों के हालात बेहतर कैसे करने हैं? कबाली इलाके के लोग, इसके अंदर मूंगफली पड़ी हुई है, मेवा पड़ा हुआ है, बादाम है जी, बादाम है। डिग्री कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बात की, होए होए होए। हालात कैसे करें? मंत्रियों ने अपने माँ बाप का ध्यान रखे, ये कैसे करना है? असल तो चलेंगे। और ये क्या है? ये बाकर खानी है फोक्स। ये देखें, ये एक एक परत इसकी अलग हो रही है। ये देखें फोक्स, ये इसको डुबो के खाना होता है। ये ले फोक्स, अब ये हम दिल्ली दरवाज़े की तरफ जा रहे हैं और आप गलियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें सिवाय मोटरसाइकिल के और कुछ नहीं जा सकता। और ये कम से कम मकान जो है ये 200 साल पुराने मकान हैं, ये उससे ज़्यादा ही होंगे। और ये इनका कुछ नहीं हो सकता। मैं देख लेता हूँ। ये देखो, ये दिल्ली दरवाज़ा है, ये पुराना। ये मस्जिद वज़ीर खान है फोक्स। आई एम सॉरी, मैंने आपको दिल्ली दरवाज़ा का इधर से रास्ता है।
आए जी चले। ये कम से कम 400 साल, ये कम से कम 400 साल पुरानी मस्जिद है, बल्कि 400 साल से भी पहले, क्योंकि ये जो काम हुआ है वज़ीर ख़ान के बारे में, ये कहा जाता है, वैसे तो आप गूगल कर सकते हैं कि वो यहाँ का वज़ीर ख़ान में खैर हाकिम आला था या जो भी था। आई शुड हैव folks, I'm sorry, I should have done some study on this, क्योंकि मुझे बग़ैर इतला के यहाँ पर लाया गया है। लेकिन या अल्लाह, जामा मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर, ख़वातीन में दाखिल होते हुए सर ढाँप लें, इस्लामी शार के मुताबिक लिबास ज़ेबतन करें। तो ये लाहौर की पुराने तरीन इलाकों में से एक इलाका है। ये इस तरफ इसकी रिस्टोरेशन का काम हो रहा है और क्या हुआ? तेरी खैर हो जाए। ये साढ़े तो भी बड़ा ब्लागर है यार। देखें जी, इधर चप्पे पे ब्लागर बैठे हुए हैं। उसने अगले ने स्टैंड लगा के जो है ना, मैं जा रहा था तो कहना भाजी साइड पे हो जाओ। देखें ऐनक भी चेंज कर रहा है बच्चा, क्योंकि पोज तो आना ही ऐनक के साथ है। वेल कोई हीरो लग रहे हो यार तुम। देखें फोक्स, आप पत्थर देखें, ये लाहौरी ईंट कहलाती है। हाँ, ये चूने की चुनाई है। ये चूने की चुनाई है। और ये जो है अभी हम देखते हैं कि ये कब की बनी हुई है। यहाँ पे कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ये वही मस्जिद के नीचे 12 झरोके हैं। ये मुख्तलिफ लोगों के रहने की, मेरा ख्याल है मस्जिद के जो इंतज़ामी उमूर यहाँ से निपटाए जाते होंगे या मुख्तलिफ दफातर होते होंगे उस ज़माने में। ये देखें ऊपर मस्जिद का जो वज़ीर ख़ान यहाँ के कौन थे? गवर्नर थे क्या? यहाँ के गवर्नर थे वज़ीर ख़ान। अच्छा, उन्होंने ये मस्जिद बनाई। ये शाहजहाँ के दौर में बनी। तो चले फिर अंदर। जी बिल्कुल, अंदर चलें। अहाता चौक मस्जिद वज़ीर ख़ान में बिला इजाज़त महकमा अकाफ़ व उमूर मजहबी कमेटी की इजाज़त के बगैर किसी किस्म की महफिल करना या प्रोग्राम करना सख्ती से मना है। तो हम लोग कोई प्रोग्राम तो नहीं करेंगे ना। लेडीज़ आर रिक्वेस्टेड टू कवर हेड्स एंड ड्रेस अप एज़ पर इस्लामिक वैल्यूज़। मैं वैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा कदम रख रहा हूँ। ये देखें, ये इसका रेस्टोरेशन ज़रूर हुई है अपने वक्त के साथ साथ, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है इट इज़ द सेम एज़ इट वाज बिफोर। जो इसका नक्शा है या जो भी आप कह लें, इवन जो पत्थरों पे जो काम हुआ है ये भी पुराना तरीन काम है। वो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई ना कोई रेस्टोरेशन इसकी हुई होगी। ये दरवाज़े देख सकते हैं फोक्स, ये पुराना तरीन दरवाज़ा एज इज़ रखा गया है गालिबन। और ये अंदर के भी जो दरवाज़े हैं आप देखें, ये लाहौर के पुराने तरीन इलाकों में से है। अगर आप गूगल करेंगे मस्जिद वज़ीर ख़ान मॉस्क इन लाहौर, तो आपको पता लग जाएगा हाउ ओल्ड इज़ दिस मस्जिद। लेट्स रीड अबाउट द मस्जिद वज़ीर ख़ान। ओके, सो फोक्स दिस 34-35 में ये बनी है। Now you can see this mosque was built in 1634-35 during the reign of Mughal Emperor Shah Jahan by Ilamuddin Dinasri, commonly known as Nawab Wazir Khan, who was governor of Lahore. That's what I just said before. He was the governor of Lahore till 1639 after the death of AD. तो लंबी चौड़ी आगे दास्तान है which is very hard for me to read. So now you can see क्या हो how old is this mosque. So let's go inside. आए जी अंदर चलें, जल्दी से एक बर्ड्स आई व्यू मारें यहाँ पर। और
यहाँ जाने से पहले आपको जूते उतारने होते हैं। मैं यहाँ से गुज़रा जब अपने बचपन में कई दफ़ा था, लेकिन अंदर आने की, सामने से गुज़रा करता था, लेकिन अंदर आने की कभी ज़रूरत नहीं हुई। तो फोक्स, द क्रेडिट गोज़ ऑल टू यू, बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम गेटिंग इनटू दिस मस्जिद। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द के मकान जो हैं। ये हौज है, ये हौज़ रहा होगा किसी ज़माने में वज़ू करने के लिए। अब इधर टूटियाँ इस तरफ लगा दी गई हैं, या आप इसको आम ज़बान में फॉसेट्स कह लें, हम अपनी ज़बान में टूटियाँ कहते हैं इसको, लाहौर की ज़बान में नलके कह लें उर्दू की ज़बान में। इससे मैं सही कह रहा हूँ तला साहब? जी बिल्कुल, नलका या टूटी। टूटी पंजाबी में शायद टूटी कहते हैं जी। तो फोक्स देखें, ये जो सेंटर में मेहराब के जो बना हुआ है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट आर्ट वर्क आई कैन से अबाउट लाहौर। इतना ज़्यादा इन्होंने रेस्टोरेशन का काम नहीं किया है। 70s में मुझे याद है कि इसके ऊपर बहुत काम हो रहा था, तो वो भी अब शायद पुराना हो गया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं जो ऊपर काम हुआ है, कि ये काम जो है ये टिपिकल इस्लामिक आर्ट है, टिपिकल इस्लामिक आर्ट। ये मेहराब से लेके और जो ये आर्टिस्टिक डिज़ाइन है, और ये बेसिकली ये टर्क्स और अफगान, ये आर्ट सब कॉन्टिनेंट में वहीं से आया था, विच आई बिलीव। स्टिल यू गाइस कैन गूगल इट। इफ़ अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूँ तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो ये देखें यार, और ये जो काम हुआ है ये गालिबन, क्योंकि ये पेंटिंग है, मैं समझा शायद पत्थरों का काम है। ये उस ज़माने में नेचुरल पिगमेंट से जो है पेंट बनाया जाता था, ये केमिकल नहीं है। डेफिनेटली इट्स नॉट केमिकल। नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ हुआ है, तभी ये अभी तक कायम है। अब यहाँ से देखें क्या व्यू है फोक्स। ये क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से इतना ज़्यादा वो, क्योंकि सूरज की ग्लेयर जो है सम टाइम इट किल्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ समथिंग लाइक एनी पिक्चर। रास्ता बेसमेंट की तरफ जाता है, हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, ये देखें साइड में क्वार्टर्स बने हुए थे, तो उस ज़माने में यकीनन ये क्वार्टर्स में कोई रिहाइश रहती होगी। ये देखें यहाँ से कुछ बेसमेंट को रास्ता वगैरह जाता है, which I am pretty sure we won't be allowed to, must be locked। ये देखें ये ऊपर शीशे का काम हुआ है। आइए देखते हैं बेसमेंट में। ये सब टाइल वर्क तो नहीं लग रहा है, नहीं मुराकबा हो रहा है, नीचे बैठे हुए लोग मुराकबा कर रहे हैं। अगर कुछ है देखने वाला। उससे पहले ही यहाँ पे हजरत मोहम्मद इसहाक शाह, ये कब्र के बारे में अभी भी पता लगा है फोक्स के, ये मस्जिद, ये कब्र जो है इस मस्जिद के पहले से, तो ये मस्जिद 1600 में बनी थी, तो ये कब्र जो है ये 1600 से भी पहले की है। तो अब ये एक मज़ार सा बन गया है। और जो इस्लामिक रिचुअल्स के ख़िलाफ़ है, नीचे एक साहब इबादत कर रहे थे, तो मेरे बिलीफ के हिसाब से इस्लामिक रिचुअल जो इस्लामी तालीम है उसमें कब्र की पूजा ऐसा ही है किसी स्टैचू की जो पूजा कर रहे हैं आप, क्योंकि ज़मीन के ऊपर मट्टी का आपने एक ढेर बना के उसकी पूजा करना ही ऐसा ही है जैसे आपने बुत तराशा हो। बट एनी हाउ, मेरी बात से इत्तफाक करने का
all about their beliefs. So everybody has their own beliefs, so I don't wanna start a debate on this के comments के ऊपर फिर वो debate शुरू हो जाती है। मेरी belief ये है, ये इधर देखिए क्या बुजुर्ग थे, उन्होंने यकीनन they must have done something, तो वो भी उतनी ही दुआओं के मोहताज हैं जितने हम दुआओं के मोहताज हैं। Anyhow, everybody has his own opinion. तो ये अभी भी काम वाम हो रहा है, ये भी मस्जिद का हिस्सा है, ये पुराने दरवाजे वगैरह हैं। Anyhow, let's go. तो फोक्स ये थी मस्जिद वज़ीर ख़ान। कहने को ये हेरिटेज है, मस्जिद औकाफ़ के उस पर है, इस पर भी आप महकमा औकाफ़ की वो देख लें कि क्या किरदार है उनका। गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महकमा औकाफ़ इसके ऊपर कितना काम कर रहा है। अंदर सब अपने कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन इस गार्बेज को उठाने का किसी के पास, जो इस्लाम में है कि सफाई निस्फुल ईमान है, कि हमारा जो इस्लाम है वो ये कहता है कि सफाई जो है ईमान का आधा है। तो अब आप देख सकते हैं कि सफाई कितना है। ये बराबर में जो मकान हैं ये सब पुराने तरीन मकान हैं, लेकिन डेफिनेटली इनकी जो लुक है आप खिड़कियों देख सकते हैं, जो मेहराब दुमा खिड़कियाँ बनी हुई हैं। चलें फोक्स जी फोक्स, मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के दौर में लाहौर के गवर्नर हकीम इल्मुद्दीन अल मारूफ वज़ीर ख़ान ने 1634 में ये मस्जिद और उसके मुंसलिक इमारतें तामीर करवाईं। दहली दरवाज़े के अंदर वाक़या मस्जिद वज़ीर ख़ान उस वक्त लाहौर की मसाजिद में सबसे बड़ी मस्जिद थी, जबकि बादशाही मस्जिद की तामीर इसके 50 साल बाद हुई। आप भूलिएगा नहीं, वरना आपके पास तो कोई सेल फोन भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कोई आईडी है इस वक्त। इवन मेरा नाइकाब कार्ड भी इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है। वो किसकी? वो सीडीए का जो काम था? नहीं, वो क्या नाम है, एक्सपायर कर रहा था। जब मैं अक्टूबर में आया था तो 6 महीने के अंदर मैं रिन्यू कर सकता था, तो वो कार्ड मैंने रिन्यूअल के लिए दे दिया है और मैं पासपोर्ट पे आया हूँ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड मेरे पास इस वक्त नहीं है। अच्छा, तो पासपोर्ट दिखा के आ गए? मैं पासपोर्ट दिखा के आ गया हूँ। वैसे नाइकाब भी चलता है? हाँ, इसका नाइकाब, आप नाइकाब पे भी पाकिस्तान आ सकते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट इंडियन वीज़े के लिए बनाया था, जो अभी तक मेरे नसीब में नहीं आया। तो फोक्स, आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिल्कुल 100% झरोकों के साथ पुराने स्टाइल की, और ये दहली दरवाज़े से हम दाखिल हुए हैं। और इसके राइट साइड पे भी आप देखें, आप थोड़ा सा इन लोगों ने कुछ रखने की कोशिश की है, लेकिन उस हाल में नहीं रखा जैसे रखना चाहिए था। बाकी तमाम मकानों के जो फेस हैं वो चेंज हो चुके हैं। They should have kept this way, the way I have seen in Barcelona. They kept the same way for the last 500 years. तो इनको ये जो झरोके थे लकड़ियों के, they should have kept it. इन तमाम बिल्डिंगों को हेरिटेज बिल्डिंग करार दे के गवर्नमेंट को इनकी दोबारा रेस्टोरेशन करनी चाहिए, और इससे टूरिज़म से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मैंने मस्जिद वज़ीर ख़ान की जो हालत देख ली है, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम लोग कितना सिंसियर हैं टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए। देखिए ये हम बिल्कुल पुराने लाहौर के दहली दरवाज़े के अंदर हैं, अंदर के इलाके में। और अब हम जा रहे हैं शाही हमाम। और अब हम जा रहे हैं शाही हमाम की तरफ, जहाँ पर शाही लोग, जो बादशाह हजरात थे, वो नहाया करते थे। ये देखें, अभी भी ये बिल्डिंग देखें, मुझे याद है आज से 40 साल पहले अक्सर बिल्डिंगों के ऊपर नाम भी पार्टीशन से पहले के जो लोग यहाँ रहते थे उनके नाम तक लिखे हुए थे। और वो बिल्डिंगें सारी जो है ना, उनकी जब रीफेसिंग हुई है तो नाम वगैरह सब ख़त्म कर दिए गए हैं।
which I call it a shame. हमें अपने माजी को कभी भी ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। ये देखें, ये भी ये जो मकान है, इसकी जो फ्रंट की बालकोनियाँ हैं, ये वो पार्टीशन से पहले की है। ये बिल्डिंग मुझे लग रहा है कि शाही इमाम है, हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, ये भी एक पुरानी तरीन बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है, लेकिन इसके बारे में अभी तक ये भी तला भाई फैसला नहीं कर पाए हैं कि ये 1600 कुछ पे ये। तो अभी चलते हैं फोक्स इस तरह दरवाजे की तरफ। शाही इमाम यही ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भी नहीं पता। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ हो। इधर से तो रास्ता बंद है तला भाई। कॉर्नर का रास्ता। अच्छा, तारनर से आप यहाँ आते रहते हैं लगता है। नहीं नहीं, मैं पहली मरतबा आया हूँ। चले, तो क्रेडिट गोज टू माय व्यूअर्स। लेकिन फोक्स आप देखें, ये टिपिकल जो ये ईंटें हैं, ये टिपिकल लाहौर की पुरानी ईंट, इसको लाहौरी ईंट कहते भी हैं। और ये अमूमन 18-18 इंच की, 24-24 इंच की दीवार होती थी। ये भी सब तो हम इस तरफ से जाके देखते हैं कि ये शाही हमाम, तो ये वो हमाम था जो बादशाह लोग जो थे यहाँ नहाने के लिए आया करते थे। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हमाम नहाने की जगह को कहते हैं। नहीं नहाते थे तो कौन नहाता था? बादशाह नहाते नहीं थे शाही किले में। तो यहाँ ये किस बात? क्या था शाही इमाम में, क्या था? ये था सर, दिल्ली से तजारती लोग। अच्छा, दिल्ली से जो लोग आते थे। अच्छा, यहाँ के गवर्नर ने उनके लिए नहाने की जगह बनाई। ओह, वो इसको शाही इमाम कहते हैं। शाही बादशाह के गवर्नमेंट में भी चीज बनी। तो वो शाही होती है, रॉयल, वो रॉयल हमाम। हाँ, वो जैसे रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, हर चीज रॉयल होती है। तो शाही बादशाही मस्जिद, बादशाह के नाम से जो भी मंसूब हो जाए वो शाही हो गया। कि ये बादशाहों के नहाने की जगह नहीं थी, ये आम लोगों की सराय थी जहाँ पे लोग फ्रेश होते थे, उनके लिए बादशाहों ने बनाई थी। लेकिन इसको शाही इमाम इसीलिए कहते हैं। तो लेट मी रिपीट फोक्स, ये गवर्नर साहब ने जो दिल्ली से ताजिर हजरात आते थे या कहीं से भी आते थे, उनके लिए, उनके नहाने धोने, उसके लिए जो था ये इंतज़ाम होता था यहाँ पर। यहाँ पे एक छोटा सा ये कैफेटेरिया। रास्ता कहाँ से बहुत अंदर? टिकट कहाँ से लेंगे? अच्छा, यहाँ पे सफाई और सर जी, का गुस्ल बहुत सही इंतजाम लग रहा है। हाँ, यहाँ मुझे लगता है महकमा औकाफ जो है, महकमा औकाफ या सारे कदीमा जो भी है। देखें फोक्स, ये इन्होंने प्रिजर्व किया है जगह को। ये शीशे की इन्होंने वो बनाई है, जिस तरह आपका भाई पर्ल टावर में या CN टावर में या ये, हाँ ये इधर साइड में है गर्म, हाँ हाँ, दूसरी तरफ है ठंडा ठंडा पानी, अच्छा ठंडा हमाम है। अच्छा, इस तरफ था गर्म हमाम और इस तरफ है, पीछे से अच्छा इधर है ना, जो भी निजाम है। अच्छा अच्छा। हमाम को देखोगे तो दीवारों में रास्ते बने हुए पानी के। तो आता पानी आता कहाँ से था? आपको ये बता दूं कि 60 साल पहले यहाँ रहर चलती थी, अक्सर खेतों में जमींदारे जी बिल्कुल, पानी ऊपर जाता है, लोड में लेती है। यहाँ वो निज़ाम था पानी ऊपर पहुँचाने का। अच्छा, गर्म हमाम उधर देखोगे सुरंग बनी हुई है 2 नाले से, बाहर गर्म पानी होता था, यहाँ आके जमा हो जाना, अच्छा यहाँ बैठ के उसके बाहर से मसाज करना, के साथ ही कपड़े लगे हुए हैं, उसमें ठंडे पानी से धोना। अच्छा, सोना था। चलें जी, टिकट ले सर, आप तालिब इल्म में ये मकामी से आए, आप मकामी कर लें, नहीं तो फोक्स इसकी टिकट इन्फॉर्मेशन ही है। स्टूडेंट 20 रुपये है, लोकल विजिटर 50 है, फॉरनर के लिए 400 है। तो मैं फॉरनर तो नहीं हूँ यहाँ पर,
मैं तो मकामी हूँ। तो ये फॉरेनर भी आ गए हैं। तो इनके बकौल जो इन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी पे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी का इंतज़ाम था और किस तरह पानी गर्म आया करता था और किस तरह ठंडा आया करता था। शाही हमाम का ये टिकट है, ये देखिए, रॉयल बाथ। तो ये चलें, तो बात तो नहीं करना ना? हाँ, मुझे करना? अच्छा, नहीं, अभी हम अंदर, ये रास्ता कहाँ से है? इधर से है सर। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ज़रा अच्छी लगी कि ये साफ़ है, लेकिन मस्जिद वज़ीर ख़ान को देख के अफसोस हुआ था। उसका कोर्टयार्ड में वो मस्जिद है जबकि, और उसके अंदर कोने में वो सारे पुराने कारपेट्स वगैरह, गंदगी नहीं थी, पर देयर वाज अ गार्बेज देयर। यहाँ से आप ईंटें एक्सपोज हो रही हैं। ये किस तरह की ईंट है? ये पुराने ज़माने में ये ईंट होती थी, और ये भी देखें बाकायदा बर्न्ड ईंट है। दिस इज़ व्हाट रिमेन्स ऑफ द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल हमाम विच एक्सटेंडेड फर्दर टू द वेस्ट। यहाँ बच जाने वाले तारीखी आसार से पता चलता है कि हमाम की असली इमारत यहाँ से मगरिब की तरफ भी मौजूद थी, जो कि इम्तदाद ज़माना से, बाय द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कई लोगों को इम्तदाद ज़माना से नहीं पता लगेगा, अब गिर चुकी है। वज़ीर ख़ान हमाम, आए सर। तो यानी नहाने धोने का उस वक्त, ये देखें इन्होंने बाकायदा पैसेज बनाया है। थोड़ा सा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस पे पैसा खर्च किया है, लुक लाइक। ये पहली जगह मैंने देखी है जिसके ऊपर इतना रिलीजियसली जो है, लेकिन अफसोस ये है कि दीवारों पे इन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उसकी ओरिजिनलिटी जो है ना, वो थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हुई है। सर, ये प्लास्टर भी वो प्लास्टर है जो ओरिजिनली हुआ था? नहीं, ये बाद में हुआ है। ये बाद में हुआ। ये रेस्टोरेशन हुई है। लाइक दिस। ये देखें फोक्स, तो ये लंबी चौड़ी है कहानी है। इसमें कुछ एंड द कैशियर फॉर द हमाम, तो पैसे भी लिए जाते थे फोक्स, ये मुफ्त नहीं था। यहाँ कैशियर का लफ्ज़ आ जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पैसा भी इन्वॉल्व। यहाँ पे पैसे देंगे। ये देखें, ये था, ये ताजर हजरात आके इस तरह ये सवाना में बैठा करते थे। ये राइट साइड पे जो कोर्टयार्ड्स बने हुए छोटे छोटे, यहाँ लोग कपड़े बदलते थे, अपनी बारी के इंतज़ार में हौस के गिरद बैठ के गपशप लगाते थे। तो उस ज़माने में भी फोक्स तो छोटी मोटी दिल पेशौरी होती थी इस तरह की। लेकिन बड़ा ठंडा है ये छोटा सा ऑडिटोरियम इन्होंने बनाया है। बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हो सकता है कि जो आते होंगे उनको कोई डॉक्यूमेंट्री देते होंगे इसके बारे में। वैसे वाह। तो फोक्स ये देखें, ये उस ज़माने की जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन स्टाइल होता था जिसमें गुंबद ज़रूर बनाया जाता था, तो उसके अंदर जो उसके ऊपर जो काम हुआ है एक टिपिकल, मैं समझता हूँ कि दे हैव केप्ट द सेम वे द वे इट वाज बिफोर। तो ये इन्होंने प्लेटफॉर्म सा बना दिया है चलने के लिए। ये पानी वानी सब इधर से आता होगा, और ये उस ज़माने की कुछ चीज़ें इन्होंने आसार रखे हुए हैं जो इनको मिले होंगे। कोई डिटेल नहीं लिखी हुई तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो लेकिन डिफरेंट तारीख़ों में वज़ीर ख़ान के बारे में डिफरेंट, हमारी तारीख़ कुछ कहती है और ईस्ट पंजाब की तारीख़ उसके बारे में कुछ अच्छा। ये ऑनरेबल मेंशन गली सुरजन सिंह, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर। अब ये सर 1630 में ये बना है, यानी कि मस्जिद वज़ीर खान के भी तकरीबन 30 साल बाद। अच्छा 30 साल पहले। अच्छा, ये मैं देखूँ, ये ऑनरेबल मेंशन
गाली सुरजन सिंह, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर पाकिस्तान। एशिया इस्लाम, राना आसिफ अजीज़। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। This Gali Sarjan Singh Urban Conservation Project represents a heroic effort to combine restoration with much needed infrastructure upgraded in the historic center of Lahore, overseen by the Aga Khan Cultural Service Pakistan। तो ये आगा खान वाले गालबन यूनेस्को ने इसको टेक ओवर किया हुआ है 2013 में। तो ये यूनेस्को और आगा खान वाले तो तभी जो इतना ज़्यादा, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शायद कंट्रीब्यूशन कम है। सर आगा खान फाउंडेशन ने इसको ज़्यादा वो किया हुआ है। स्टिल इफ़ एनीबॉडी, शाही इमाम के नाम से डेफिनेटली। सर यहाँ पर देखें, ये देखें नीचे सारा ये बना हुआ है कुछ नीचे सब गलियाँ वलियाँ और बहुत उधर से रास्ता है शायद। से पानी के रास्ते हैं। देखें फॉक्स, ये वो हौज़ या कुएँ या जो भी रहे होंगे उस ज़माने में, ये पानी के रास्ते हैं, ये पानी जहाँ से पानी गर्म और ठंडे पानी का सिस्टम था। अब आप गर्म पानी की टैंकी से गुजर रहे हैं जो अब मुनहदम हो चुकी है, विच हैज़ बिन डिमोलिश्ड। पुराने वक्तों में ठंडा पानी छत की मुंडेर के साथ बनी हुई नालियों के ज़रिए आता और फर्श के नीचे बनी तीन भट्टियों से गर्म किया जाता है। ये भट्टियाँ रही होंगी या कुछ भी है। गर्म पानी ज़ेर ज़मीन ज़ेर फर्श नालियों के ज़रिए अतराफ़ के कमरों में पहुँचा दिया जाता है। ये वही भट्टियाँ हैं जिनके गर्म धुएँ से हमाम की इमारत को भी गर्म किया जाता था। वाह, क्या सिस्टम था भाई। ये देखें, ये सब पुराना है। ये सब वो भट्टियाँ हो सकता है, बिल्कुल ये भट्टियाँ होंगी, इनके अंदर नीचे पानी रहता होगा या जो कुछ भी है। और ये मिट्टी का ढेर आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही हैं ये। तो यहाँ पानी को उस ज़माने में गर्म किया जाता होगा या जो भी रहा होगा। ये रेस्टोरेशन हुई भी है लेकिन स्ट्रक्चर इन्होंने सेम रखा है। उसकी बिहाइंड जो वॉल्स थी वो ऐसी थी। इवन ये जो इन्होंने प्लास्टर किया है, ये प्लास्टर भी उसी ज़माने का, उसी चूने का प्लास्टर है। मे बी लाइन का प्लास्टर जो है, ये वही प्लास्टर है। ये देखें, झरोके बने हुए थे पीछे से इसके। हम आगे भी आ सकते हैं। ये फोक्स देखें, ये पानी जहाँ से चैनलाइज होता था उस ज़माने में, तो दे हैव डन समथिंग। कुछ पढ़ के बताएं, थोड़ी सी एक ब्रीफ दे दें तो ये एक लाहौर के जो हेरिटेज है ये उसमें से उसका एक हिस्सा है। अगर ऊपर देखना चाहें तो ऊपर भी देख सकते हैं। ये गर्म पानी स्टोर करने की जगह थी, जो भट्टे इर्द गिर्द भट्टे लगे हुए थे और ऊपर गर्म पानी होता था। और ये 400 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है। 400 साल पुराना। आए तला साहब बाहर चलते हैं।
नहीं सर, ये रास्ता नहीं है। ये देखें, ये एयर के लिए इन्होंने जो एयर बनाए हुए हैं जहाँ से हवा नीचे आती होगी, फ्रेश एयर। ये मतलब इस तरह बनाया गया कि चैनल्स, हवा के चैनल गुजरगाह बनी हुई है जिसकी वजह से हवा सही तरफ मूव हो सकती है। चलें, ये दोबारा रिपीट हो रही है जगह, तो मैं यहाँ पर बंद करता हूँ फोक्स। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। ये देखें, ये बैठ के धुलाई वुलाई हो रही है। ये ठंडे पानी के छोटे तालाब हैं। नहाने के बाद फिर यहाँ पर जिस तरह आप किसी भी सवाना में जाते हैं, बाद में आप शावर लेते हैं, तो दैट इज़ द एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट विच इज़ फॉलोड नाउ। जब आप भाप लेने के बाद आपको सारे बॉडी में पसीना आ जाता है, फिर आप ठंडे पानी से शावर लेके अपने बॉडी को रिफ़्रेश करते हैं। तो फोक्स, मैं यहाँ पर मस्जिद वज़ीर है, क्या नाम है, ये इसकी जो है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ एंड लेट्स रैप इट अप राइट हियर। तो लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। और यहाँ से रास्ता ओके फोक्स, मैं यहाँ बंद करता हूँ। This public bath, also known as the Shahi Hammam, was built in 1635 by Hakim Ilmuddin Wazir Khan, governor of Lahore, as part of the endowment which included the Wazir Khan Mosque. तो मैंने कहा पता नहीं मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नहीं बताया। This heritage site of Wazir Khan Hammam was opened for the public on 14th of June 2015. तो एनी ऑफ फोक्स, मैं यहाँ पर बंद करता हूँ इसको।